माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी 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 जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय 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 प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 जय प्रभुपद
जय प्रभुपाद 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 जय श्री प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरत चार्थे भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदाय
आदि कवये मुह्यन्ति यत् शूरय। बोलिए जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरत चार्तेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मुह्यन्। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कोई एक भक्त बोलिए, बोलेंगे? पहला श्लोक रखिए, कौन है? ठीक, ये आधा ही श्लोक है। जन्मादस्य जतन्नयादितरत चार्थे सभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायआदि कवये मुह्यन्ति यत् शूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म। ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बास तो इफेक्ट। परम सौभाग्य परम पवित्र श्री चैतन्य महाप्रभु की ये लीला स्थली फैन बंद कर दीजिए। इस पवित्र श्रीधाम वृंदावन में आज से भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व आराध्य भगवान श्री श्री राधा माधव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करें। साथ ही साथ
जगत के नाथ जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। ये कथा निर्विघ्न संपन्न हो, जीवन में आते हुए विघ्न या हमारी भक्ति में आते हुए विघ्न दूर हो जाए। अतः समस्त विघ्नों के हरता विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे भारतवर्ष में एक सुंदर परंपरा है, जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है, विद्यारंभे विवाहे च संन्यासे निर्गमे तथा, चाहे विद्या का आरंभ हो, विवाह की विधि हो, घर से निकलते समय या घर में प्रवेश करते समय गणेश जी की पूजा की जाती है। गजानन गणपति महाराज संसार के सभी विघ्नों को हरते हैं, परंतु ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, गणेश जी में संसार के समस्त विघ्नों को हरने की शक्ति कहाँ से मिलती है। गजानन गणपति महाराज दुनिया के विघ्नों को हरने की शक्ति कहाँ से प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, यत पाद पल्लव युग विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सगणाधिराज। भगवान नरसिंह देव के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर गजानन गणपति महाराज संसार के विघ्नों को हरने की शक्ति प्राप्त करते हैं। गणेश जी को शक्ति प्रदान करने वाले, संसार के समस्त छोटे बड़े विघ्नों को हरने वाले नरसिंह देव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। इको थोड़ा कम कर दीजिए। तत्पश्चात कली पावन अवतार, थोड़ा बास कम करना, साक्षात भगवान कृष्ण आज से 550 वर्ष पूर्व श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर इस संसार में प्रकट हुए, अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान किए। जिस समय महाप्रभु इस जगत में आए, महाप्रभु शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति प्रदान करना चाहते थे, परंतु प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति को टिका सके ऐसी पात्रता किसमें थी। तो उस समय महाप्रभु ने सर्वप्रथम इस संसार के पापी तापी जीवों को पात्रता प्रदान की और साथ ही साथ अपनी शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति प्रदान की। संसार के समस्त जीवों को, पाषाण हृदय म्लेच्छ और यवनों को भी चैतन्य महाप्रभु ने गले लगाया और अपनी कृपा का भाजन बनाया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, यह शास्त्र अनंत है, शास्त्रों के सिद्धांत अपार है,
इस शास्त्र को समझना बहुत कठिन है, मुश्किल है। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र, जिसे हर्यश्व कहा गया, जब नारद मुनि को रास्ते में मिले, नारद मुनि ने 10 बात बताई। उनमें से एक था क्वचित हंस विचित्र कथम। एक ऐसा हंस है जिसकी बहुत विचित्र कथा है। संसार का साधारण व्यक्ति उस हंस को समझ नहीं सकता। दक्ष प्रजापति के पुत्र हर्यश्व समझ गए। वह विचित्र हंस और कोई नहीं, वह वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए शास्त्र है। शास्त्र बड़े विचित्र है, इसे समझना, इसका पार पाना अत्यंत कठिन है। कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, परत खगेश होई नहीं पारा। हे खगेश, हे खगराज, हे गरुड़, ये ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। सब लोग इस ज्ञान को, इस सिद्धांत को समझ नहीं पाते, इस शास्त्र को पार नहीं पार पाते। कविराज गोस्वामी ने कहा, शास्त्र अनंत है, सिद्धांत अपार है, इसे समझना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। परंतु यदि चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो जाए तो एक साधारण बालक भी, एक मूर्ख व्यक्ति भी इस शास्त्र को समझ सकता है और साथ ही साथ अपने जीवन में उतार सकता है। अतः परम करुणावरुणालयी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं और कृपा की याचना करते हैं। जिस प्रकार से महाप्रभु ने भागवत को समझा, जगत के जीव को समझाने का प्रयास किया, उस प्रकार से उस धारा में हम भागवत को समझ सके। वैसे संसार में तो अनेकों जगह पर भागवत कथाएं होती हैं। आज आप टीवी शुरू करो तो अनेकों चैनलों पर भागवत कथाएं सुन सकते हैं, अनेकों स्थान पर। परंतु श्रील प्रभुपाद की संस्था में, हमारे इस्कॉन में जो भागवत कथा होती हैं, जो भागवत प्रवचन होते हैं, ये कुछ विशेष होते हैं। और विशेषता यह है कि इस्कॉन में जो भागवत प्रवचन किया जाता है, भागवत को जिस प्रकार से समझा जाता है, भागवत को जो प्रस्तुत किया जाता है, वो चैतन्य महाप्रभु की विधि के अनुसार गौड़ीय सिद्धांत से मंडित भागवत को प्रस्तुत किया जाता है, इसे समझा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर विधि बताई भागवत समझने की, समझाने की। महाप्रभु से कृपा की याचना करते हैं कि इस विधि को हम पालन करते हुए भागवत में अग्रसर हो सके। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत को समझकर उस पर भाष्य लिखने वाले श्रीपाद श्रीधर स्वामी, चक्रवर्ती पाद, श्रीपाद जीव गोस्वामी, इन समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में शत शत वंदन करते हैं, ताकि इनकी लेखनी को हम समझ सकें और समझाने का प्रयास कर सकें। तदंतर यह भागवत प्रकट हुआ भारत में, परंतु भागवत के संदेश को मात्र भारत में ही नहीं, परंतु पूरे विश्व ब्रह्मांड में जिसने स्थापित कर दिया, इस भागवत के ज्ञान को पूरे विश्व में जिन्होंने फैलाया, अपने जीवन में कड़ी मेहनत, कड़ा प्रयास करके
भागवत का अनुवाद किया, भागवत के परपोट लिखे, और आज जिनके परपोट को पढ़कर, जिनके ग्रंथ किताब का आश्रय लेकर हम कुछ भागवत को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और साथ ही साथ जिनकी आज्ञा से, जिनकी अनुमति से भागवत व्यास मंच पर बैठने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने अपने सानिध्य में रखा और भागवत को हमें सिखाया, ऐसे हमारे गुरुदेव राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और साथ ही साथ कई वर्षों से यहाँ पर हमारे शिक्षा गुरु ही समझिए, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज यहाँ पर लगातार अनेकों वर्ष तक भागवत कथा किए और भक्तों के हृदय में भागवत के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ाए। हम महाराज जी के चरणों में भी शत शत वंदन करते हैं। और दृष्ट अदृष्ट समस्त देवी देवता और अंत में यहाँ पर उपस्थित समस्त भागवत अनुरागी श्रोतावृंद, धामवासी, हमारे परम आदरणीय परम वरिष्ठ, आप सब के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ईमानदारी से यदि आपको कहूँ तो आपके बीच में बैठकर भागवत के ऊपर कुछ बोलना ये मेरी गृष्टता ही होगी, ये मेरा अपराध ही होगा, क्योंकि आप सब कई वर्षों से इस दिव्य पवित्र मायापुर धाम में विराजते हो। आपका यह शुद्ध हृदय और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम है, और ऐसी प्रेमी भक्तों के बीच में मेरे जैसा पापी बैठकर कुछ बोले, ये मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। वैसे अन्य अन्य स्थानों पर तो लोग राह देखते हैं, लाल गोविंद आएंगे कथा सुनाएंगे, लेकिन यहाँ कथा करने के लिए कई महीनों से मैं राह देख रहा था। प्रायः कथाएं जो हैं, अब मेरे भाग्य में तो अब नए नए लोग लिखे हैं, तो नए लोगों के बीच में ही कथा करता हूँ। आज आप शुद्ध भक्तों के बीच में, आप धामवासियों के बीच में बैठकर कथा करना एक ओर से बहुत अच्छी बात है, दूसरी ओर से मेरा तो सौभाग्य है, मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ आप लोगों के बीच में कुछ वाणी सेवा करने का अवसर मिला। लेकिन आप लोगों का दुर्भाग्य है, 7 दिन तक मुझे झेलना पड़ेगा। मुझे बार बार नरोत्तम दास ठाकुर के वह वचन याद आ रहे हैं, वैष्णवेर पद रेणु। आज मेरे मन में बार बार ऐसा हो रहा है कि आप सभी भक्तों के चरणों की रज मेरे मस्तक पर लगाऊं, क्योंकि भक्तों भगवत कथा सुनने की रुचि जो है वह हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों जीवों में से किसी एक जीव को प्राप्त होती है। इफेक्ट कम कर दो। भगवान के प्रति, भगवत कथा के प्रति रुचि बहुत कम लोगों को होती हैं, और आज आप इतनी भारी मात्रा में भगवत कथा सुनने हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
निश्चित है कि आप सबका भगवान के प्रति प्रेम है, भाव है, श्रद्धा है। इष्टदेव प्रभु से चर्चा हो रही थी, क्या प्रसंग लिया जाए। प्रभु ने कहा कि हमारी इच्छा है कि क्रम से भागवत को चलाया जाए। तो वैसे हमारे द्वारा तो यहाँ कोई क्रम रहा नहीं, तो मैंने कहा कि मैं कुछ दिन से शिल प्रभुपाद के परपट, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीधर स्वामी की टीकाएँ पढ़ रहा हूँ प्रथम स्कंद के ऊपर। तो जो पढ़ रहा हूँ उसी के ऊपर बोलना ही ठीक होगा। इसलिए हम श्रीमद् भागवत को प्रारंभ से ही शुरू करते हैं और प्रयास किया जाएगा कि यह क्रम को हम बनाए रखें। 7 दिन के सत्रों में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा होगी। यह प्रथम स्कंद भागवत में प्रवेश करने के लिए एक द्वार है। खास करके भागवत का ये प्रथम श्लोक जो है, मुझे ऐसा लगता है कि भागवत में प्रवेश करने का ये द्वार है। और ये प्रथम श्लोक पूरे भागवत का सार है। श्री वेदव्यास मुनि यह परमहंस संहिता भागवत लिखने के लिए जब उपस्थित हुए, सर्वप्रथम तो वेदव्यास मुनि ने 4 वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 17 पुराण लिखे, महाभारत जैसे दिव्य इतिहास भी लिखे। परंतु फिर भी व्यास मुनि का हृदय तृप्त नहीं हुआ। श्री वेदव्यास मुनि का मन शांत नहीं हुआ। वेदव्यास मुनि ने अपने मन में सोचा, कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए मैंने इतने इतने ग्रंथ लिखे, और जब इन ग्रंथों से, इन रचना से मेरा मन ही प्रसन्न नहीं है, तो कलयुग के जीवों का मन कैसे प्रसन्न होगा। इतना कुछ लिखने के बाद भी वेदव्यास मुनि का मन असंतुष्ट था, अतृप्त था। साक्षात भगवान हैं, भगवान के दिव्य शक्त्यावेश अवतार हैं, परंतु फिर भी समझ नहीं पाए कि मेरी इन रचनाओं में क्या कमी है, इन मेरी रचना में क्या घट रहा है। एक दिन बद्रीनाथ धाम में गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके अपने शम्याप्राश नाम के आश्रम में बैठे थे, और उसी समय वेदव्यास मुनि के गुरु, भगवान के मनो अवतार श्री नारद मुनि वहां पर प्रकट हुए। अपने गुरु नारद मुनि को देखकर श्री वेदव्यास मुनि, जैसे कई दिनों से रोगों से त्रस्त कोई रोगी अपना हाथ डॉक्टर के हाथ में रख देता है, ठीक उसी प्रकार श्री वेदव्यास मुनि अपने दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि के चरणों में गिर गए। नारद जी ने कहा, वेदव्यास जी कैसे हो, ठीक हो ना। जैसे हम लोग आपस में एक दो लोग मिलते हैं, कहते हैं ना हाउ आर यू, कैसे हो, तो हमारा तो एक ही जवाब होता है, वेरी फाइन, बहुत अच्छे, मज़े में। नारद मुनि के पूछने पर श्री वेदव्यास मुनि कहते हैं, गुरुदेव सच कहूं तो मैं नहीं जानता हूं मैं कैसा हूं। गुरुदेव आप ही मुझे बताइए कि मैं कैसा हूं। चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का प्रथम मिलन हुआ, तो उस समय सनातन गोस्वामी ने भी यही कहा कि आमी केने आमार जार तापत्रयी।
प्रभु मैं नहीं जानता हूं कि मैं कैसा हूं, गुरुदेव आप बताइए मैं कैसा हूं। कई बार हमारे घर पर, हमारे स्थान पर गुरुजन आते हैं और गुरुजनों को जिज्ञासा करने के बदले हम अपनी ही कथा शुरू कर देते हैं। गुरुदेव ये हमारा घर है, आपकी कृपा से ये हमारी ऑफिस है, ये हैं, इतने बच्चे हैं, ये पत्नी है, यहाँ पर ऑफिस, ये काम हो रहा है, ये काम। तब तक तो गुरु के जाने का समय हो जाता है। शास्त्र में बार बार कहा गया, जब भी कोई गुरुजन, वरिष्ठ जन मिले तो उनके चरणों में बैठकर उनके मुख से उपदेश सुने। नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करी है ऐक्य। गुरु के मुख से निकले हुए शब्द ही अपने शिष्य को सुखी कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं। कई बार हम लोग गुरु से कुछ अन्य आशा रखते हैं, वे हमारी पीठ पर हाथ घुमा देंगे, हमारे मस्तक पर हाथ घुमा देंगे, मंत्र मार के फल दे देंगे। बहुत सारे अलग अलग प्रकार की आशाएं रखते हैं, परंतु गुरु अपनी वाणी से ही शिष्य को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए बार बार गुरु के मुख से सुनने का आग्रह रखना चाहिए। जब नारद जी ने पूछा, वेदव्यास मुनि कैसे हो, वेदव्यास जी कहते हैं, गुरुदेव मैं नहीं जानता हूं कि मैं कैसा हूं, आप बताइए। गुरुदेव मैंने बहुत बहुत ग्रंथ लिखे, मैंने कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत, 17 पुराण, बहुत बहुत रचना की है, परंतु फिर भी मेरा मन अशांत है। अब आप ही बताइए मेरी इस रचना में क्या कमी है, क्या घट रहा है। नारद मुनि ने अवसर देखकर वेदव्यास जी को डांटते हुए कहा कि हे व्यास मुनि, आपको जो लिखना चाहिए वह तो लिखा ही नहीं। आपने आत्म तत्व और परमात्म तत्व की बहुत बहुत बातें लिखी हैं, परंतु त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान कृष्ण की कथा आपने अपने ग्रंथों में नहीं लिखी है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर ग्रंथ लिखे, उस ग्रंथ में सुंदर भाषा हो, सुंदर व्याकरण हो, सुंदर अलंकार हो, सुंदर छंद हो, लेकिन उस ग्रंथ में कृष्ण तत्व का, कृष्ण कथा का वर्णन नहीं है, तो बड़े बड़े महात्मा गण उसे कौवे का तीर्थ समझते हैं, अर्थात मुनि गण उसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यदि किसी की रचना में, किसी की कथा में या किसी के ग्रंथ में व्याकरण की दृष्टि से अपूर्ण हो, छंद अलंकार की दृष्टि से कुछ त्रुटियां हो, परंतु उसमें कृष्ण कथा है, कृष्ण की लीला का वर्णन है, तो बड़े बड़े मुनिगण उसे पसंद करते हैं और रात दिन उसे सुनते रहते हैं। जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध विशुद्ध चरित्र की कथा नहीं लिखोगे, तब तक वेदव्यास मुनि आपका मन भी शुद्ध नहीं होगा और कलयुग के जीवों का भी उद्धार नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं मेरा जीवन का ही आपको दृष्टांत दूं तो मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ था। पिताजी ने कहा कि विवाह करो और मैंने ना कह दिया, मुझे श्राप मिला और दूसरा जन्म उपबरहण नाम का देवता बना और पुष्कर क्षेत्र में जाकर मैंने अपराध किया। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया,
अतः तीसरा जन्म किसी शूद्र के घर पर हुआ। उस समय मेरी माँ का नाम कलावती और पिता का नाम द्रुमिल गोप था। जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई और मेरी माँ कलावती दूसरों के घर पर काम करके हमारा जीवन व्यापन कर रही थी। एक दिन चातुर्मास का समय था और बड़े बड़े साधु संत महात्मा हमारे गांव में आए। जब मेरी माँ उन ऋषि मुनियों की सेवा करती थी तो उस समय मैं उस साधुओं की मंडली में बैठता था। और फिर क्या था, उन साधुओं के साथ बैठकर मैं कृष्ण कथा सुनता था। उच्चिष्ट लेपान अनुमोदित द्विजय, उन साधुओं के मुख से कृष्ण कथा सुनकर उनका उच्चिष्ट खाकर मेरे हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज आ गया। मैं कृष्ण का भजन करने लगा और धीरे धीरे मेरा मन पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में लग गया। और उस समय तो मेरी मृत्यु हो गई, उस जन्म में तो मेरी मृत्यु हुई, लेकिन कृष्ण की कथा सुनकर कृष्ण का भजन करके मुझे आज ये नारद का शरीर प्राप्त हुआ है। वेदव्यास जी, मुझे ऐसा शरीर मिला कृष्ण कृपा से कि बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा, बिना टिकट के जहाँ जाऊँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, वहाँ रह सकता हूँ। तो इस प्रकार नारद मुनि वेदव्यास मुनि को शिक्षा दिए और वहाँ से चले गए। शौनक जी ने भी पूछा, निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण श्रुतवाम किम अभिप्रेत। नारद जी के चले जाने के बाद वेदव्यास जी ने क्या किया? नारद जी के जाने के बाद सर्वप्रथम वेदव्यास मुनि ने अपने शिष्यों को छुट्टी दे दी। अपने शिष्यों को कहा कि आप अपना स्वाध्याय करो, अपना अभ्यास करो। वेदव्यास जी अकेले उस कुटिया में बैठे हैं। मुझे याद आ रहे हैं गुरु महाराज के वचन। गुरु महाराज इस प्रसंग में कहते थे, इस संसार में किसी गुरु को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाले यदि कोई है तो उसके अपने शिष्य हैं। शिष्य जितना डिस्टर्ब करते हैं उतना और कोई नहीं करता है। इसलिए वेदव्यास जी ने सोचा कि भागवत की रचना करनी है, उत्पात नहीं होना चाहिए। अपने शिष्यों को भेज दिया और तस्मिन आश्रमे नामे बद्री षंड मंडिते शम्याप्राश इति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धनम। उस शम्याप्राश आश्रम में स्नान किए और स्नान करके आचमन करके सुंदर आसन पर बैठे। आसन पर बैठते ही वेदव्यास मुनि को समाधि लग गई। भागवत में ऐसा आया। श्री वेदव्यास मुनि को समाधि लग गई। किसने पूछा कि समाधि कैसे लग गई? इस दुनिया में मन को वश में करना कितना कठिन है। लोग मन को वश में करने के लिए कितना मेहनत परिश्रम करते हैं। वेदव्यास जी का मन भगवान में तुरंत लग गया। किस प्रकार? सुत जी कहते हैं, भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीहिते मले। भक्ति योग के द्वारा वेदव्यास जी का मन भगवान में लग गया। भक्ति करने से मन जितना भगवान में लगता है उतना अन्य किसी भी साधनों से, अन्य किसी भी उपाय से नहीं लगता। भक्ति योग के द्वारा वेदव्यास मुनि का मन भगवान में लगा और हृदय पवित्र हुआ। वेदव्यास जी के हृदय की अपवित्रता क्या थी? बोले कृष्ण का स्मरण न होना, यही उनकी पवित्रता थी।
हृदय पवित्र का अर्थ यह है कि कृष्ण स्मरण का तांता जुड़ गया, बिल्कुल पूर्ण रूप से कनेक्शन जुड़ गया वेदव्यास मुनि का। और मन में भगवान का स्मरण करने लगे। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, वेदव्यास मुनि ने अपने मन में पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण को अपश्यत देखा। पूर्ण पुरुष शब्द के ऊपर श्रीपाद जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में लिखते हैं, पूर्ण पुरुष माने राधा सहित कृष्ण। कृष्ण तब तक पूर्ण नहीं है जब तक साथ में राधा रानी नहीं है। राधा के बिना श्याम बिल्कुल आधा। तो वेदव्यास मुनि ने अपने मन में, आंखें बंद हैं, समाधि में बैठे हैं और पूर्ण पुरुष अर्थात राधा कृष्ण का दर्शन किया। और तत्पश्चात भगवान कृष्ण को देखने के बाद संसार की माया को देखा। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम, माया को देखा। किस प्रकार से यह संसार की माया संसार के जीव को तड़पा तड़पा कर मारती है, संसार के जीवों को दुखी होते हुए देखा। कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं, भगवान की ये बहिरंगा शक्ति महामाया संसार के जीव को कभी स्वर्ग में लेकर जाती है तो कभी नरक में डुबाती है। यह माया जीव को तड़पा तड़पा कर मारती है। अब एक साथ एक झटके में मार दे तो खेल खत्म हो जाए, कथा ही खत्म हो जाए, लेकिन माया तड़पा तड़पा कर मारती है। महाप्रभु दृष्टांत देते हुए कहते हैं, राजदंड ये नदी ते छुबाए। जैसे पहले के राजा महाराजा अपराधी को दंड देने के लिए नौका में बिठाकर बीच सरोवर में लेकर जाते, उसका बाल पकड़कर डुबाते, वो अपराधी छटपटाने लगता और जब मृत्यु की अंतिम घड़ी बजती तब उसे बाहर निकालते। थोड़ी सी सांस लेता, फिर से डुबाते, फिर से निकालते, बार बार तड़पा तड़पा कर पहले के राजा अपराधियों को दंड देते थे। ठीक उसी प्रकार यह संसार की माया संसार के जीव को तड़पा तड़पा कर मार रही है। वेदव्यास मुनि समाधि में बैठे हैं। यामा ओछा करो एनो हमिंग आवे छे। और समाधि में बैठकर भगवान को देखा, भगवान की माया को देखा। और अब माया को देखने के बाद वेदव्यास मुनि ने संसार के जीव को माया से कैसे मुक्त किया जाए ये भी देखा। समाधि में बैठे हैं, समाधि में बैठकर संसार का जीव माया से कैसे मुक्त हो सकता है। वेदव्यास जी ने देखा कि जब तक संसार का जीव भगवान कृष्ण का अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा तब तक माया से मुक्त नहीं हो पाएगा। और भक्ति का प्रथम अंग है श्रवणम, श्रवण करना। संसार के जीव को माया से मुक्त कराने के लिए श्रवण करना जरूरी है और श्रवण करने के लिए भागवत लिखना जरूरी है। संसार के जीव माया से मुक्त हो जाए और भगवान से जुड़ जाए। अतः लोकस्य जानतो विद्वाम चक्रे सात्वत संहिताम।
अतः वेदव्यास मुनि समाधि में बैठकर सात्वत संहिता वेदव्यास मुनि इस भागवत की रचना करने लगे। याद रहे, मैं ये सारी कथा इसलिए सुनाया कि ये भागवत जो है वेदव्यास मुनि समाधि में बैठकर लिखे हैं। ये श्रीमद् भागवत वेदव्यास मुनि के समाधि की भाषा है। समाधि में बैठकर वेदव्यास मुनि लिखते गए, बोलते गए, और लिखते लिखते 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद से निर्मित ये भागवत की रचना हो गई। तो श्री वेदव्यास मुनि जब भागवत लिख रहे थे तो सर्वप्रथम समाधि में बैठकर वेदव्यास मुनि भागवत लिख रहे हैं। भक्तों, ये भागवत को यदि ध्यान से सुना जाए, यदि यहाँ वहाँ की बातें न की जाए और भागवत के मूल विषय के ऊपर ही चर्चा की जाए और इस भागवत को यदि ध्यान से सुना जाए तो भागवत सुनना ही समाधि है, क्योंकि ये भागवत समाधि की भाषा है और भागवत को ध्यान से सुनना ही समाधि। समाधि कुछ और नहीं है, भागवत सुनना ही समाधि। तो यह दिव्य भागवत श्री वेदव्यास मुनि लिख रहे हैं। भागवत लिखने से पहले वेदव्यास मुनि भागवत के प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय के प्रथम 3 श्लोक में मंगलाचरण कर रहे हैं। श्री वेदव्यास मुनि ने भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण करके 3 श्लोक में मंगलाचरण लिख के मानव समाज को एक उपदेश दिया। अपने आचरण से मानव समाज को सिखाया कि जब भी कोई शुभ कार्य करे, जब भी कोई कर्म करे, जब भी कोई शुभ कार्य की शुरुआत करे तो मंगलाचरण अवश्य करें। किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि मंगलाचरण करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इसलिए समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। जिसे अपने कार्य को निर्विघ्न संपन्न करना है तो ठीक से मंगलाचरण कर लेना चाहिए। मंगल आचरेत इति मंगलाचरण। ये मंगलाचरण जो है, ये शब्द जो है मंगी धातु से बना है। संस्कृत के शब्द धातु से बनते हैं। मंगलाचरण शब्द मंगी धातु से बना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ठीक। राधे। ये मंगलाचरण मंगी धातु से बना है और ये मंगी धातु जो है यात्रा के अर्थ में है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं शरीर यात्रा भी। हम सब लोग यात्रा में हैं और इस यात्रा के 84 लाख स्टेशन हैं।
वैसे हम यात्रा में जाते हैं, स्टेशन आते हैं ना, तो 84 लाख स्टेशन हैं। और अभी फिलहाल हम लोग मनुष्य जीवन रूपी जंक्शन पर खड़े हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर भागवत में कहते हैं, ह्यूमन बॉडी आर लाइक अ जंक्शन। ये मनुष्य जीवन जो है जंक्शन के समान है। जंक्शन होता है ना, वहाँ से बहुत सारी ट्रेनें निकलती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में ट्रेन जाती हैं। तो मनुष्य जीवन एक जंक्शन के समान है। मनुष्य जीवन रूपी जंक्शन से आप चाहो तो वैकुंठ भी जा सकते हो, चाहो तो स्वर्ग भी जा सकते हो, और चाहो तो नरक में भी जा सकते हो, क्योंकि ये जंक्शन है। तो शरीर यात्रा में है और हम लोग मनुष्य जीवन रूपी जंक्शन पर खड़े हैं। और इस यात्रा का डेस्टिनेशन क्या है? इस यात्रा का डेस्टिनेशन है भगवान का धाम, वैकुंठ, गोलोक वृंदावन। जब तक गोलोक वृंदावन भगवत धाम नहीं पहुंचेंगे तब तक यात्रा में घूमते रहेंगे, भटकते रहेंगे। और भक्तों, यात्रा में सबसे अधिक कष्ट यात्रा में होता है। चाणक्य पंडित लिखते हैं, कष्टादि कष्टम सततम प्रवासी ततोदि कष्टम परगेहवासी। इस दुनिया में बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन कष्टादि कष्ट, कष्टों में भी सबसे अधिक कष्ट क्या है? सततम प्रवासी, प्रवास करना, यात्रा करना। ये यात्रा जो है वास्तव में हमारे जीवन के दुख का यही सबसे बड़ा कारण है कि हम यात्रा में हैं। वैसे संसार के लोग जानते तो हैं कि मैं दुखी हूं, अनुभव करते हैं कि मैं दुखी हूं, लेकिन दुख का वास्तविक कारण नहीं जानते कि आखिर दुख का कारण क्या है। दुख का कारण है कि हम हमारे वास्तविक स्थान को छोड़कर इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं। तो शरीर यात्रा में है और डेस्टिनेशन गोलोक वृंदावन है। हम कभी भी कोई यात्रा में जाते हैं तो अनाउंसमेंट होता है कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ चुकी हैं, यात्रियों से निवेदन है अपनी सीट ग्रहण करें और आपकी यात्रा मंगलमयी हो। हम कामना करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमयी हो। तो आपने कभी सोचा कि यात्रा मंगलमयी कब मानी जाती है? मान लो हम कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए निकले हैं और किसी ने कामना की आपकी यात्रा मंगलमयी हो, तो हमारी यात्रा मंगलमयी कब मानी जाएगी? जब उसमें 3 चीज होगी। एक चीज कि हम दिल्ली जाने के लिए निकले हैं, ट्रेन दिल्ली के लिए निकली है तो दिल्ली ही जाए, मुंबई ना जाए। ये एक चीज होती है कि भाई डेस्टिनेशन प्लेस पर ही पहुंचे तब मंगलमयी। दूसरा, समय से पहुंचे, समय से पहुंचे। भारत में तो 2 घंटा 5 घंटा लेट होना स्वाभाविक है। तो एक तो यात्रा मंगलमयी कब मानी जाएगी? डेस्टिनेशन प्लेस पर ही पहुंचे, समय से पहुंचे। और तीसरा पॉइंट, गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, है ना। यात्रा के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो, कष्ट ना हो। ये 3 चीज जब होगी तब यात्रा मंगलमयी मानी जाएगी। फिर से कहूं, 3 चीज, एक तो डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंचे, दूसरा समय से पहुंचे, और तीसरा डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना हो, सुखमय पहुंचे। 3 चीज। ये तो हुई दिल्ली की यात्रा। जीवन की यात्रा की हम बात करें, हमारे जीवन की यात्रा मंगलमय कब मानी जाएगी? जब ये यात्रा गोलोक वृंदावन पहुंचे। एक
और दूसरा इसी जन्म में समय से पहुंचे। ऐसा नहीं 10,000 जन्म के बाद, 10 लाख जन्म के बाद। एक तो गोलोक धाम पहुंचे और दूसरा इसी जन्म में पहुंचे, और तीसरा भजन करते हुए गोलोक धाम जाते तक भक्ति में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो, सुखमय यात्रा पहुंचे, तब जाकर हमारी यात्रा मंगलमय मानी जाएगी। तो जीवन यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए वेदव्यास मुनि कहते हैं मंगलाचरण करना चाहिए। यदि जीवन यात्रा को मंगलमय बनाना चाहते हैं तो मंगलाचरण करें। वेदव्यास मुनि भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए 3 श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। आइए प्रथम श्लोक का हमने पाठ किया। शिल प्रभुपाद इस प्रथम श्लोक के ऊपर लिखते हैं, मैं परपुट थोड़ा सा पढ़ता हूँ। शिल प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान कृष्ण को इंगित करना है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश है। श्रीमद् भागवत के इस प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान को प्रणाम करते हैं। वैसे अन्य लिपि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं है, परंतु शिल प्रभुपाद ने मूल लिपि को खोजकर ये मूल श्लोक हमें प्रदान किया, जिसमें ये पूर्ण श्लोक उद्घृष्ट किया गया है। और भागवत का प्रथम अक्षर है ओम। ओम भगवान श्री कृष्ण का एक नाम भी है, या ओम जो है भगवान के मुख से निकला हुआ प्रथम शब्द है। क्योंकि ओम भगवान से निकला है इसलिए इसे शब्द ब्रह्म भी कहा जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं प्रणव सर्व वेदेषु। ये ओम जो है वेदमयी शब्द है। ये ओम किसी भी मंत्र के प्रारंभ में लिखा जाता है या कहा जाता है। तो ओम शब्द कहकर वेदव्यास मुनि नमस्कार कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः। मैं नमस्कार करता हूँ। श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि नमः नमस्कार करता हूँ। भागवत के प्रारंभ में प्रथम श्लोक में नमः भगवान को नमस्कार, और भागवत के अंत में आप देखोगे सूत जी के मुख से निकला हुआ अंतिम श्लोक, जिसमें भी कहते हैं भगवान को नमस्कार। इसका अर्थ है भागवत के प्रारंभ से लेकर अंत तक बार बार भगवान को नमस्कार किया गया है। मैं नमस्कार करता हूँ। किसे नमस्कार करते हैं आप? कहते हैं भगवते, भगवान को। तब वेदव्यास मुनि को पूछा जाए भगवान कौन है?
आप जिस भगवान को नमस्कार कर रहे हो वह भगवान कौन है? सदियों से हमारे देश में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चली आ रही है। हम देखते हैं इस दुनिया में करोड़ों मुस्लिम रहते हैं। सभी मुस्लिमों को आप मिलिए और पूछिए भगवान कौन, तो कहेंगे भगवान एक और वो है अल्लाह। इस संसार में करोड़ों क्रिश्चियन रहते हैं, उन सभी क्रिश्चियनों को मिलकर पूछिए भगवान कौन, वो कहेंगे भगवान एक और वो है जीसस क्राइस्ट। लेकिन आप भारत में आइए और हिंदुओं को पूछिए भगवान कौन, तो पहले तो सिर खो जाएंगे। भगवान भगवान गणेश जी भगवान, दुर्गा भगवान, शिव जी भगवान, फलाने बापू भगवान, फलाने बाबा भगवान, और क्या मगजमारी, तुम भी भगवान हम भी भगवान, सब भगवान ही तो है। सदियों से हमारे देश में ये कन्फ्यूजन चली आ रही, आज तक भगवान कौन ये समझ में नहीं आया। अन्य धर्मों में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो एक है, लेकिन यहां तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन। वेदव्यास मुनि चाहते हैं कि भागवत के श्रोता सनातन धर्मी या हिंदू धर्मी कंफ्यूजन में ना रहे, इसलिए भागवत के प्रारंभ में ही क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। जब वेदव्यास मुनि को पूछा गया भगवान कौन है, आप किसे भगवान मानते हैं, तब सबसे पहले वेदव्यास जी ने अपना मत दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव नंदन वासुदेव कृष्ण ही भगवान है और उसे मैं नमस्कार करता हूं, उसे मैं प्रणाम करता हूं। अब बताइए कि ये चीज समझने में क्या मुश्किल है? कितना सिंपल और सरल रूप से भागवत में, श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, सभी प्रमाणों का प्रमाण भागवत है और भागवत के प्रथम श्लोक में क्लैरिफिकेशन करके दे दिया गया। लेकिन फिर भी लोग पश्यन अपि न पश्यति, देखने सुनने के बाद भी समझते नहीं है। खैर, श्री वेदव्यास मुनि वासुदेव कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पर वासुदेव शब्द का अर्थ है कृष्ण के पिता वसुदेव को भी और साक्षात कृष्ण को भी प्रणाम है। वास्तव में देवी कुंती का वह भाव छलक रहा है, कृष्णाय वासुदेवाय। वसुदेव नंदन कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूं। वसुदेव नंदन इसलिए क्योंकि आप वसुदेव के पुत्र बनकर प्रकट हुए। आप कितने प्रसन्न होंगे वसुदेव के ऊपर, क्या तपस्या की होगी वसुदेव ने, क्या भक्ति की होगी वसुदेव ने कि आप वसुदेव के पुत्र बनकर आए। क्या सौभाग्य दिया आपने वसुदेव को, वसुदेव जी को आपने पिता बनने का सौभाग्य दिया। आप विचार कीजिए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ गए होंगे, लोगों ने पूछा होगा आप कौन, तो सीधा बताते होंगे कृष्ण वसुदेव यादव। भगवान का पूर्ण नाम तो यही है, सरनेम के साथ। आजकल बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके पीछे पिता का नाम लगता है। पासपोर्ट ले लो, राशन कार्ड ले लो, आधार कार्ड ले लो, सब में पिता का नाम लगता है। जब भी कोई बालक पराक्रम करता है तो यही कहा जाता है, बेटा तुम किसके बेटे हो, तुम्हारे पिता कौन है। भगवान कृष्ण जहाँ जहाँ गए वसुदेव के नाम को अमर किए, प्रसिद्ध किए, तो वसुदेव के पुत्र बनकर प्रकट हुए, इसलिए वासुदेवाय। और अन्य एक आचार्य कहते हैं कि वासुदेवाय का अर्थ वेदव्यास मुनि ये भी क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं
इस प्रथम श्लोक में ये भी क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है और वो निराकार नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तो ये भी बड़ा चक्कर है। कुछ लोग साकार कहते हैं, कुछ लोग निराकार कहते हैं। श्री वेदव्यास मुनि ये भी क्लेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि ये कृष्ण जो है वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव नंदन, वसुदेव के पुत्र हैं। वसुदेव के पुत्र हैं तो साकारी होंगे, निराकार तो होंगे नहीं। वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वे साकार है। और साथ ही साथ वसुदेव माने, वासुदेव माने सभी जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा। बहुत सुंदर, एक शब्द में वेदव्यास जी ने बहुत कुछ बता दिया। बोले जिस भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूं वो साकार भी है, निराकार भी है। साकार रूप से द्विभुज रूप में अपने धाम में विराजते हैं और कभी कभी अवतार लेकर इस धरती पर प्रकट होते हैं और परमात्मा के रूप में जन जन के हृदय में रहते हैं और ब्रह्म के रूप में इस संसार के कण कण में रहते हैं। एक ही भगवान है लेकिन उसके 3 फेस, 3 रूप है और वो है वासुदेव कृष्ण। तो किसी ने पूछा वेदव्यास मुनि आप कृष्ण को ही भगवान क्यों मानते हैं? हमारे बंगाल के फलाने बाबा को क्यों नहीं मानते भगवान? कृष्ण को ही भगवान क्यों मानते हैं आप? तब वेदव्यास मुनि भगवान श्री कृष्ण का परिचय दे रहे हैं। कृष्ण को इसलिए भगवान मानता हूं, कृष्ण को इसलिए नमस्कार करता हूं, कृष्ण का इसलिए ध्यान करता हूं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम ऐश्वर्यमय, उनमें अनेकों गुण है। बताइए कृष्ण का परिचय बताइए। श्री वेदव्यास मुनि भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का परिचय दे रहे हैं। कृष्ण जो भागवत के प्रतिपाद्य विषय है, केवल भागवत ही नहीं समस्त वेद शास्त्र पुराणों के प्रतिपाद्य विषय, भागवत के प्रत्येक स्कंद, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द में कृष्ण भरे हुए हैं। उस भगवान श्री कृष्ण का परिचय भागवत के इस प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि देते हैं। किसी भी व्यक्ति का परिचय उनके लक्षणों से दिया जाता है। लक्ष्यते अनेन इति लक्षण। किसी भी व्यक्ति के लक्षण को देखकर, उनकी क्रिया आदि को देखकर उनका परिचय होता है। और लक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। एक ऐसा लक्षण जो कुछ क्रिया कार्य करने के बाद पता चले, जैसे कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान जब तक बोले नहीं तब तक उनकी विद्वत्ता प्रस्तुत नहीं होगी, तब तक उनके बारे में हम समझ नहीं पाएंगे। यह है उनका तटस्थ लक्षण। और स्वरूप लक्षण माने ऐसा लक्षण जिसके बिना उस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, उसे स्वरूप लक्षण कहते हैं। जैसे मिश्री का स्वरूप लक्षण है मीठा लगना। आप मिश्री में से मीठापन निकाल दो तो मिश्री बचेगी? नहीं बचेगी। तो मीठापन मिश्री का स्वरूप लक्षण है। जैसे नमक का लक्षण है सोल्टी लगना, खारा लगना। नमक में से खारापन निकाल दे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार स्वरूप लक्षण उसे कहते हैं जिस लक्षण के बिना उस वस्तु का, उस व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। तो इस श्लोक में श्री वेदव्यास मुनि भगवान कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बताते हुए भगवान का ध्यान करते हैं। अंत में कहते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास मुनि कहते हैं
मैं परम सत्य का ध्यान कर रहा हूँ। और वक्त तो वैसे व्याकरण के अनुसार देखा जाए तो धीमहि माने बहुवचन की क्रिया है। हम लोग परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। श्री वेदव्यास मुनि अकेले ध्यान नहीं कर रहे हैं, भगवान को अकेले प्रणाम नहीं कर रहे हैं, अनेकों लोगों को साथ में लेकर, अपने समस्त शिष्यों को साथ में लेकर, ये पूरे जगत को साथ में लेकर भगवान को नमस्कार या भगवान का ध्यान कर रहे हैं। मेरी दृष्टि से ऐसा लगता है कि वेदव्यास मुनि सत्यम परम धी कह के कलयुग का युग धर्म प्रचार कर रहे हैं। वेदव्यास मुनि को लगा होगा कि अकेले ध्यान करेंगे, अकेले भजन करेंगे तो भजन में कुछ रिस्क हो सकता है, इसलिए लोगों को साथ में लेकर भजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में राजर्षि भरत बहुत सुंदर भजन किए। कितना वैराग्य हुआ राजर्षि भरत को। जवानी में ही अपने लाखों लाख दास दासी नौकर चाकर राज रजवाड़े इन सब को त्याग कर मलवत, जैसे मल को त्यागने के बाद एक सेकंड भी आदमी वहां खड़ा नहीं रहता है, वैसे राजर्षि भरत मलवत अपने साज सामान को त्याग कर चले गए और कितना सुंदर भजन करने लगे। रोज निरंतर गंडकी नदी के तट पर हरिहर क्षेत्र में पुलाश्रम में भजन करने लगे। भजन करते करते जैसे रूप गोस्वामी भक्तिसामृत सिंधु में भक्ति की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। राजर्षि भरत भजन करते 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 श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव के स्तर पर पहुंच गए। भगवान का नाम लेते ही वाणी गदगद होने लगती थी, भगवान की याद आते ही आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती थी। रात दिन भगवान के विरह में। लेकिन एक गलती कर बैठे कि वो भजन कर रहे थे लेकिन अकेले कर रहे थे। गुरु महाराज कहते हैं कि कम से कम एक चेले को भी साथ में रख लिया होता तो वो कहता कि गुरुदेव आप हिरण में आसक्त हो गए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अवस्था में पहुंचकर, भाव के स्तर पर पहुंचकर राजर्षि भरत हिरण में आसक्त हो गए, हिरण के बच्चे में। वो उसकी माँ तो मर गई और उस छोटे से हिरण के बच्चे को घर पर लाए, 2-5 दिन रखकर छोड़कर आना चाहिए था, लेकिन बस अब तो हिरण को खिलाना पिलाना, उसके लिए दूध जुटाना, भोजन जुटाना, हिरण की सेवा में ही फंस गए और हिरण की सेवा करते करते भगवान की सेवा छूट गई। महात्मा गण कहते हैं राजर्षि भरत के पास एक हिरण था, हमारे पास 2-2, 3-3, 4-4 हिरण है। ये छोटे छोटे बच्चे हिरण की तरह ही हैं। आदमी इतना आसक्त हो जाता है, तेषाम प्रमत्व निधनम है, पश्यन अपि न पश्यति। तो उस अवस्था में भाव के स्तर पर पहुंचकर भी राजर्षि भरत का पतन हुआ। वैसे भक्ति का पतन नहीं होता, लेकिन उनकी भक्ति रुक गई, उनका मन हिरण में लग गया, यहाँ तक हिरण के विरह में प्राण छूटा, दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ा। कारण यही था कि संगति में कोई नहीं था। 2-5 लोगों की संगति में भजन किए होते तो प्रॉब्लम नहीं आती थी। भक्तों और सब छोड़िए, हमारा प्रैक्टिकल दृष्टांत देखिए। यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, कितने ध्यान से सब लोग सुन रहे हैं। यही चीज़ अपने घर पर सीडी या टीवी में सुनते तो 2-5 सो भी गए होते, थोड़ा बहुत भोजन भी कर लिया होता, फ़ोन में बात भी कर ली होती। वैसे हम लोग हरि नाम जप करते हैं, अपने घर पर बैठकर करते हैं, तो चलते फिरते मोबाइल में बात करते हुए खाते सारी क्रियाएं करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति यदि मंदिर में मंगला आरती के बाद भक्तों के बीच में हरि नाम जप करने बैठा है तो
लगता है हरिदास ठाकुर का दूसरा अवतार आ गया है। एक ही आदमी घर पर जप करता है तो खाते पीते चलते फोन में बात करते हुए सब कुछ, और वही आदमी जब भक्तों के बीच में बैठता है, आहा, लगता है बस हरिदास ठाकुर के बाद इसका नंबर आएगा शास्त्र में। इतना टाइट होकर एकदम ध्यान से मन लगाकर, ये संगति का असर है। और उसमें भी यदि जबकि आ गई तो आदमी पहले बाजू में देखता है, मुझे कोई देख तो नहीं लिया। आज के भक्तों को भगवान का उतना भय नहीं है जितना अन्य भक्तों का भय है। और यदि कोई जबकि मार रहा है, सो रहा है, और कोई उसे उठा दिया तो इतना घूर कर देखता है मानो आंखों से जलाकर भस्म कर देगा। और उस समय बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन ऐसा इशारा में आंख इतना घूर कर देखता है और सामने वाले को समझाना चाहता है कि मैं सोया नहीं था, मैं ध्यान कर रहा था, नित्य लीला में प्रवेश हो चुका था। ये लीला रोज आपको देखने मिलती है। वेदव्यास मुनि सत्यम परम धीमहि बहुवचन में सबको साथ में लेकर भगवान का भजन कर रहे हैं, एक युग धर्म का प्रचार कर रहे हैं कि संगति में भजन करें। भागवत के एकादश स्कंद में करभाजन ऋषि ने कलयुग के धर्म का वर्णन करते हुए कहा कि यज्ञ संकीर्तन प्राय, कलयुग में तो संकीर्तन की महिमा है। कलिकाल नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में तो भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन वह कीर्तन भक्तों के संग में जो करता है, भक्तों के साथ भक्तों की संगति में जो भजन करता है, करभाजन ऋषि ने मुहर लगा दिया, वही कलयुग का बुद्धिमान व्यक्ति है। यजंती सुमेधस, वही सबसे बुद्धिमान है। तो वेदव्यास मुनि भगवान को नमस्कार प्रणाम कर रहे हैं और भगवान का, कृष्ण का परिचय दे रहे हैं। परिचय देते हुए सर्वप्रथम अन्वयी से न जाकर हम सीधे ही शुरू करें तो वेदव्यास मुनि सर्वप्रथम भगवान के तटस्थ लक्षण बता रहे हैं। जन्मादस्य यतोन्व आदितरत चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, गायत्री मंत्र में भी यह शब्द है। यह भागवत गायत्री मंत्र का भाष्य है। तो श्री वेदव्यास मुनि भगवान के तटस्थ लक्षण कहते हुए, बताते हुए कहते हैं, जन्मादस्य यतोन्व आदितरत, जन्म आदि यस्य, ये प्रथम। कौन है कृष्ण, क्या है कृष्ण का परिचय? कृष्ण का परिचय देते हुए सर्वप्रथम वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, जन्म आदि यस्य। यस्य माने यस्य जगतम, ये जगत हम जो देख रहे हैं
ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को जिसने प्रकट किया वो है कृष्ण। जिन्होंने इस जगत को जन्म दिया वो है कृष्ण। और जन्म ही नहीं, इस जगत को जन्म देने के बाद, संसार के सभी जीवों को प्रकट करने के बाद उनका पालन करते हैं वो है कृष्ण। और साथ ही साथ समय आने पर जो इस संसार का प्रलय करते हैं वो है कृष्ण। जो संसार का सर्जन करे, पालन करे, प्रलय करे, वो कृष्ण है। अपने रोमकूप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं भगवान कृष्ण। और संसार के समस्त जीवों का पालन करते हैं। कई बार संसार के जीव के मन में बड़ा अभिमान होता है कि आप कहते हो कि कृष्ण सबका पालन कर रहे हैं। अरे पालन तो हम कर रहे हैं। ऑफिस में काम कृष्ण कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं? खेतों में हम लोग काम करते हैं, ऑफिस में हम लोग मेहनत करते हैं, दुकान में हम लोग नौकरी करते हैं। अरे सारी मेहनत हम कर रहे हैं और कहते हैं कृष्ण पालन कर रहे हैं। हमारे परिवार का, पत्नी बच्चों का हम लोग पालन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा दावा कर सकते हैं, परंतु भक्तों तत्व से यदि देखा जाए तो इस जगत का पालन, जगत के सभी जीवों का पालन एकमात्र कृष्ण करते हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण संसार के सभी जीवों को सुंदर शरीर प्रदान करते हैं और शरीर देने के बाद उसका पालन करते हुए, जैसे ध्रुव महाराज स्तुति में कहते हैं, योन्त प्रविष्ट मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। यदि हमारे पास कितना भी अच्छा शरीर हो, परंतु शरीर में परमात्मा न हो तो वह शरीर चलायमान नहीं हो सकता है। शक्ति कौन देता है? परमात्मा। किसी की मृत्यु हो जाती है, हम लोग बहुत रोते हैं और उस समय यदि कोई आकर कहे कि आप क्यों रो रहे हो, जिसके लिए रो रहे हो वो तो तुम्हारे सामने है। वही आँख, वही हाथ, वही पाँव, सब कुछ वही है। वजन करो तो 50 ग्राम कम भी नहीं है। फिर क्यों रो रहे हो? बोले ये वही आदमी है लेकिन चल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। वह क्यों चल नहीं सकता, क्यों बोल नहीं सकता? क्योंकि उनमें से परमात्मा तत्व निकल गया है। तो शक्ति देने वाले भगवान है। इतना ही नहीं, शरीर को चलाने के लिए प्रकाश भगवान देते हैं। आप विचार करो, यदि भगवान सूर्य प्रकाश न देते, कई बार मैं सोचता हूं ये लाइट बिल भर भर के हम लोग थक जाते हैं। आखिर पालन कर रहे हैं ना, पानी देते हैं। यदि जल न देते तो संसार के मनुष्य किस प्रकार से जी सकते? प्रकाश के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के, हवा के द्वारा भगवान हवा देते हैं। इन सब वस्तुओं से भगवान जीव का पालन कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोगों के मन में होता है कि नहीं, हम हमारी बुद्धि से पैसे कमाते हैं, हमारा पालन भगवान नहीं, हम खुद कर रहे हैं। तो विचार कीजिए, ये बुद्धि देने वाला कौन? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, भूमिराप नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच। ये अर्जुन, ये 8 प्रकार की प्रकृति जिनमें से एक है बुद्धि और वो मेरी है। ददामि बुद्धि योगम। बुद्धि देने वाले भगवान कृष्ण है। इसलिए इस संसार के जीवों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पालन करने वाले कृष्ण हैं।
और समय आने पर इस संसार का प्रलय करने वाले कृष्ण हैं। कई बार हमारे मन में ऐसा लग सकता है कि प्रलय तो शिव जी करते हैं, संसार का सर्जन तो ब्रह्मा करते हैं, तो आप क्यों ऐसा कहते हैं कि कृष्ण प्रलय करते हैं, कृष्ण पालन करते हैं? जब इस प्रकार का प्रश्न मन में हो तो ठाकुर भक्ति विनोद की वह पंक्ति याद कीजिए। भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार। हे कृष्ण, इस दुनिया में कुछ लोग ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन सभी ईश्वरों के ईश्वर, सबके बाप एकमात्र आप हो। मैं मानता हूं कि ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं, लेकिन किसके कहने पर? तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सर्जना। हे कृष्ण, आपकी इच्छा से, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सर्जना। तव इच्छा मते शिव करे न संहार। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर भजेंद्र कुमार। हे भजेंद्र कुमार, हे कृष्ण, आप ही सर्वेश्वरेश्वर हो, आप ही सभी ईश्वरों के ईश्वर हो। आपकी इच्छा से ब्रह्मा सर्जन करते हैं, आपकी इच्छा से शिव प्रलय करते हैं। बिंदु सरोवर के तट पर भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं, मद भयाति वाति वातो यम सूर्य तपति मद भयात वर्षद इंद्र दयत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। हे माँ, इस संसार में ये सूर्य समय से उदय होता है, समय से अस्त होता है, बिल्कुल टाइम टू टाइम ये सूर्य ऑफिस में आ जाता है। क्यों? मत भयात, मेरे भय से। इंद्र वर्षा करता है मेरे भय से, ये समुद्र अपनी सीमा में रहता है मेरे भय से। ये सब कुछ इस संसार में चल रहा है कृष्ण के भय से, कृष्ण की इच्छा से। इस संसार का, इस प्रकृति को चलाने वाले, प्रकृति का पालन करने वाले एकमात्र कृष्ण है। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन। ये अर्जुन, ये प्रकृति, ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र मेरे आंख के इशारे से चलते हैं। अब हो सकता है कि हम आप में से भी कोई ऐसा कह दे कि ये भारत मेरे इशारे से चल रहा है। ये कहना तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना। चलो भगवान ने कह दिया, ये कहना तो बड़ी चीज नहीं है, करके दिखाना बड़ी चीज है। कृष्ण ने भगवत गीता में मात्र कहा नहीं, करके दिखाया। अर्जुन ने कहा, प्रभु केवल ऑडियो सुनाओगे कि वीडियो भी दिखाओगे? मैं दक्षिण प्रकृति सब मेरे इशारे से चलता है, इशारे से चलता है। मैं भी कहता हूं मेरे इशारे से चलता है। लो, कुछ थोड़ा तो दिखाओ तो सही, तब पता चले। कृष्ण ने कहा, समय आने पर दिखाऊंगा। फिर भगवत गीता के बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर ऐसा महाभारत में वर्णन है कि एक दिन कौरवों ने मिलकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मार डाला, और उसमें सबसे बड़ा हाथ जयद्रथ का था। जयद्रथ अनीति करके, अधर्म करके अभिमन्यु का वध कर दिया, और अर्जुन को पता चला मेरे पुत्र अभिमन्यु को जयद्रथ ने मारा है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा, क्षत्रिय था, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि कल संध्या तक मैं मेरे पुत्र के हत्यारे जयद्रथ को मार डालूंगा, और नहीं मार पाया तो मैं अर्जुन स्वयं अपने गांडीव से अपनी आत्महत्या करके मर जाऊंगा। अर्जुन की भयंकर प्रतिज्ञा हुई,
और रात को जयद्रथ को पता चल गया कि अर्जुन प्रतिज्ञा ले चुके हैं, तो कल तो मैं गया काम से। रात भर जयद्रथ सोचा क्या करूं क्या करूं। बोले युद्ध में भाग लूंगा तो मुझे मारेगा ना, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, युद्ध से भाग लूंगा। अर्थात उस दिन, जिस दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की जयद्रथ को मारने की, उस दिन जयद्रथ युद्ध में ही नहीं आया। किसी आचार्य ने कहा वो पाताल में जाकर छिप गया। यहां पर कृष्ण अर्जुन जयद्रथ को खोज रहे हैं, लेकिन पूरी कुरुक्षेत्र की भूमि में जयद्रथ नहीं मिल रहा है। ढूंढते 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 संध्या का समय हो गया और अब तो जयद्रथ मिला नहीं। अर्जुन अपने ही गांडीव से अपनी आत्महत्या करने जा रहे हैं। वहां पाताल में जयद्रथ ने देखा कि संध्या का समय हो गया, युद्ध समाप्त हो गया और अर्जुन अब अपने ही गांडीव से अपनी आत्महत्या कर रहा होगा। और दुश्मन की मौत तो आंखों से देखनी चाहिए, दुश्मन का धनाजा तो देखना चाहिए आंखों से, ये तो एक आनंद की बात है। और उस समय जयद्रथ पाताल से बाहर निकला अर्जुन की मृत्यु देखने के लिए। जयद्रथ पाताल से बाहर आया। अर्जुन अपने ही गांडीव से अपनी आत्महत्या करने जा रहे थे और जयद्रथ अर्जुन के सामने आकर जोर जोर से हंसने लगे। बिल्कुल ठठाकर जयद्रथ हंसने लगा। मुझे मारने चला था, मरना पड़ा खुद, मरो अब। बस आप ही की तरह हंस रहा था। तो उसी समय एक आश्चर्य में घटना हुई। संध्या का समय हो चुका था, अर्जुन आत्महत्या कर रहा था। उस समय अचानक बादल हट गए और आकाश में सूर्य प्रकट हुआ। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्या हुआ? अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन कहा था ना वीडियो दिखाओ, ये वीडियो है। अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था मैं दक्षिण प्रकृति है, सूर्य चंद्र तारे मेरे इशारे से काम करते हैं। अर्जुन, मैंने सूर्य को इशारा किया था थोड़ी देर छुट्टी पर चले जाओ, तो कुछ देर के लिए सूर्य छिप गया था और अब मैंने इशारा किया, सूर्य आकाश में प्रकट हुआ। अर्जुन, संध्या नहीं हुई, घड़ी उठाकर देखो दोपहर के 2 बजे हैं। अर्जुन, दोपहर के 2 बजे हैं, सूर्य ऊपर है और तुम्हारा शत्रु जयद्रथ तुम्हारे सामने है। गांडीव उठाओ और जयद्रथ की छाती छल्ली कर दो। अर्जुन ने गांडीव उठाया और जयद्रथ का वध कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि ये प्रकृति जो है भगवान के इशारे से चलती है। इसलिए वेदव्यास मुनि कहते हैं, कृष्ण कौन? जन्मादस्य यतोन्व आदि तरत, जिससे इस संसार का जन्म होता है, जिससे यह संसार का पालन होता है, जिससे इस संसार का प्रलय होता है, वो है कृष्ण। भक्तों, हम बार बार इन सब विषयों पर इस्कॉन में बार बार सुनते आए हैं, इसलिए विशेष व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आचार्यों ने तो बहुत बहुत कुछ लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। जन्मादस्य यतोन्व आदि तरत, चार्थेषु विज्ञस्वरा। कृष्ण वो है जो संसार को जन्म देते हैं, संसार को प्रकट करते हैं और मात्र प्रकट करके छोड़ नहीं देते। च अर्थेषु अभिज्ञ, अभिज्ञ माने जानकार। इस संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानते हैं, अभिज्ञ है। हम भी 2-3 बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे घर पर स्कूल कॉलेज में जा रहा हूँ कहकर निकलते हैं और कहाँ जाकर खड़े रहते हैं हम नहीं जानते।
हमारे बच्चों के बारे में। अरे बच्चों की बात छोड़ दीजिए, हम हमारे बारे में ही पूरा नहीं जानते। शरीर में कुछ गड़बड़ होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब जरा देखिए कुछ हो रहा है। और सच कहूँ ना तो डॉक्टर भी कुछ नहीं जानते हैं, वो भी लाल गोली दे देता है, 2 दिन के बाद आना। 2 दिन के बाद आता है, डॉक्टर साहब कुछ अच्छा नहीं हुआ तो पीली गोली दे देता है, 2 दिन के बाद आना। अभी भी ठीक नहीं हुआ, नीली गोली दे लेता है, 2 दिन के बाद आना। फिर नीली गोली से ठीक हो जाता है, फिर वो नहीं आता है तो डायरी में तो लिखा होता है। फिर जब वो दूसरी बार आता है तो नीली वाली ही देता है, और हम लोग समझते हैं फैमिली डॉक्टर। सच कहें तो डॉक्टर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जीवन भर तक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस संसार में दूसरों के बारे में जानने की बात दूर रही, हमारे अपने पुत्रों के बारे में हम तो हमारे बारे में भी पूरा नहीं जानते हैं। लेकिन धन्य है भगवान कृष्ण, वो है जो सबके भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानते हैं। भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन मैं एक हूँ और एक होकर संसार के सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान जानता हूँ। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। अर्जुन में एक होकर दुनिया के सभी जीवों के बारे में, भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य ये है, दुख की बात यह है कि संसार के सब लोग मिलकर भी मुझे एक के बारे में नहीं जान सकते हैं। अतः कृष्ण वो है, भगवान वो है जो सब के बारे में जाने। सबके मन में क्या प्लान चल रहा है ना, कृष्ण जान। आप लोग मन में क्या सोच रहे हैं ना, भले मैं न समझूं, लेकिन भगवान जानते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे 6 बज गया, अभी भी बंद नहीं कर रहा है, कब छोड़ेगा, कब खाएंगे। यदि कोई स्क्रीन लगी होती तो पता चल जाता अंदर क्या चल रहा है। हम जाने या न जाने, भगवान सबके संकल्प, सबके मन की बात को जानते हैं, क्योंकि वे अभिज्ञ है। सुंदर एक एक शब्द में बहुत सारे भाव छिपे हुए हैं, सबके जीवों के बारे में अभिज्ञ। अब एक एक शब्द के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है। ये एक श्लोक के ऊपर ही 7 दिन कथा हो सकती है। मैंने शुरू में 6 महीने तक प्रवचन किया था हमारे वहाँ मुंबई में इस श्लोक के ऊपर, क्योंकि वो पूरे भागवत का एसेंस है। अभिज्ञ से तत्कालीन मेरे मन में ये बात याद आ रही है कि कई बार हम लोग भगवान से मांगते हैं कि हे प्रभु, अब ये 500,000 की बंद हुई है और हमारे पास बहुत है, क्या होगा, कैसा होगा। कई बार हम भगवान से मांगते हैं हमें पुत्र दे दो, ये दे दो, फलाना दे दो। सच कहें तो भगवान से मांगने की ज़रूरत है ही नहीं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, वो तो भगवान को ही मांग लेते हैं। लेकिन मेरे जैसे, मैं मेरी जात को बीच में पहले रख रहा हूँ, मेरे जैसे लोग एक तो मंदिर जाते नहीं हैं, और जाते तो भीख मांगने के अलावा कुछ करते नहीं हैं। मांगने की ज़रूरत नहीं। भक्तों, भगवान से मांगना ये तो पाश्चात्य देश की बातें हैं। ओ गॉड, हे ईश्वर, मुझे डेली ब्रेड दीजिएगा, ये कोई मांगने की ज़रूरत है? एक बच्चा अपनी माँ से कहेगा, माँ तू मुझे रोटी खिलाएगी ना? अरे तू नहीं खिलाएगा तो ज़बरदस्ती खिलाएगी, तो नहीं खाएगा तो ज़बरदस्ती। वो माँ है। कृष्ण हमारे माता पिता दाता सब कुछ है। मांगने की जरूरत है? नहीं मांगेंगे। अभिज्ञ, क्या वे नहीं जानते हैं? एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सुदामा जब कृष्ण से मिले, सुदामा की दीन दशा को देखकर नारायण कवि ने लिखा कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए।
सुदामा की दीन दशा को देखकर अब चरणों को धोने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान कृष्ण ने अपने आंखों के जल से ही सुदामा के चरण को धो दिया और रोते रोते यही कह रहे थे कि सखा मित्र सुदामा, ऐसी स्थिति आ गई, अरे एक बार तो मुझे याद किया होता, एक बार तो मुझे याद किया होता। तब सुदामा ने यही श्लोक सुनाया, मैंने आपको नहीं बताया तो क्या आपको नहीं पता था? अभिज्ञ, भागवत के पहले श्लोक में ही लिखा है, अभिज्ञ सर्वेषु अभिज्ञ, सभी जीवों के बारे में जानते हैं, तो क्या मैं ही छूट गया? अभिज्ञ, सब कुछ जानते हैं। और भक्तों, हम भगवान से क्या मांगेंगे? रामायण की अहल्या ने कहा, जब भगवान प्रसन्न हो गए और कहा अहल्या मांगो, जो चाहिए वह मांगो। अहल्या ने कहा प्रभु मुझे तो मांगने भी नहीं आता है, क्योंकि आज कुछ मांगूंगी तो 2 दिन के बाद कोई नई इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, परसों और कोई नई इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। मुझे तो मांगना भी नहीं आता है प्रभु, आपको जो देना है सो दो, आपकी इच्छा पर निर्भर है। भगवान के भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि भगवान के भक्त जानते हैं मांगने की जरूरत कहाँ है। हमारी स्थिति हमसे ज़्यादा तो वे जानते हैं, क्योंकि वो अभिज्ञ है। और भक्तों, हम भगवान से मांगेंगे ना, तुरंत दे देंगे। रूप गोस्वामी भक्तिसामृत सिंधु में लिखते हैं, वो तो देकर छूटना चाहते हैं कि भाई ये लो और मुझे छोड़ो। लेकिन यदि हम भगवान से कुछ न मांगे, भगवान बार बार हमें दे, लेकिन हम कहते न धनम न जनम न सुंदरी, कुछ नहीं, बार बार देने के बाद भी दीयमानम न गृणंती, हम उसे ठुकराते हैं, तब भगवान खुद अपना वैकुंठ छोड़कर हमारे पास आते हैं और हमारे हाथों में बंध जाते हैं, बंध जाते हैं। जो मांगते हैं उसे तो भगवान देकर छूट जाते हैं, लेकिन बहुत भजन करने के बाद भी जो मांगता नहीं है तो भगवान उसके दास बन जाते हैं, उसके सेवक बन जाते हैं। जैसे यशोदा ने बांध दिया, वैसे भक्त भगवान को बांध लेता है। खैर, इसी प्रकार एक एक शब्द के ऊपर बहुत सारे पॉइंट आरोप करके अनेकों कथाएं कही जा सकती हैं। तो अभिज्ञ कृष्ण जो है सभी जीवों के बारे में अभिज्ञ जानकार हैं। और आगे, जन्मादस्य यतोन्व आदितरत चार्थेषु स्वराट। और आगे कहते हैं स्वराट। स्वराट का अर्थ है स्वतंत्र। वेदव्यास मुनि परिचय दे रहे हैं, मैं आपको याद करा दूं कृष्ण का परिचय। कौन है कृष्ण? जो स्वतंत्र है, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो है कृष्ण। और हम लोग पूर्ण रूप से परतंत्र है। भले स्वतंत्र दिन के दिन नारा लगाए कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र खाक स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से बंधे हुए हैं। आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार का बंधन है, उनके ऊपर पंच महाभूत के शरीर का बंधन है। जन्म लेते ही माँ का बंधन, पिता का बंधन है, स्कूल में जाओ तो टीचर का बंधन, होमवर्क का बंधन, शादी हो जाए तो पत्नी का बंधन, बिल्कुल कड़ा, सबसे कड़ा बंधन। दिखाई नहीं देता है लेकिन ऐसा बंधन है। 5 मिनट भी ऑफिस से लेट हो जाए तो तुरंत रस्सी फेंकती हैं फोन करके, अजी क्यों देर हो गई है? बंधन है, बच्चों का बंधन, समाज का बंधन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का बंधन, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य का बंधन, एक से एक बंधन हमारे ऊपर लगे हुए हैं। परंतु भगवान स्वतंत्र है।
भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्वतंत्र है, उनके कर्म स्वतंत्र है। हमारे जन्म भी बंधन में है और हमारे कर्म भी बंधन में बंधे हुए। यदि हमारे जन्म स्वतंत्र होते तो सब लोग करोड़पति के घर पर जन्म लेते। क्यों बेचारे इतने मगजमारी में फंसते हैं? हमारा जन्म परतंत्र है, परंतु भगवान का जन्म स्वतंत्र, जब चाहे जहां चाहे वहां जन्म ले सकते हैं। भगवान बिल्कुल स्वतंत्र, जहां चाहे वहां, उनकी जहां इच्छा हुई वहां जन्म ले सकते हैं। तो किसी ने अमेरिका में गुरु महाराज से पूछा, आपके भगवान सब जगह पर जन्म ले सकते तो हमारे अमेरिका में क्यों नहीं लिया? सारे अवतार भारत में ही हुए, एक तो यूरोप या अमेरिका में होना चाहिए था। गुरु महाराज कहते हैं, देखो भगवान को जन्म लेने के लिए अच्छे माता पिता चाहिए। आपके यूरोप अमेरिका में कोई अच्छा माता पिता ही नहीं मिला। आज शादी होती है तो कल डिवोर्स करके बैठते हैं, शादी के साथ ही डिवोर्स पेपर अटैच ही होते हैं। भगवान को जन्म लेने के लिए दशरथ और कौशल्या चाहिए। कृष्ण को जन्म देने के लिए देवकी और वसुदेव चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को जन्म देने के लिए शची और जगन्नाथ मिश्र चाहिए। वह भाव, वह प्रेम, वह भक्ति है। भगवान स्वतंत्र है, जहां चाहे वहां जन्म ले सकते और जैसे चाहे वैसे। मैं स्वराट स्वतंत्र के ऊपर कह रहा हूं कि किस प्रकार की स्वतंत्रता है। अब हमें जन्म लेना है तो मां के गर्भ से ही आना होगा, और कोई विकल्प है? कोई विकल्प नहीं। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को जन्म लेना है तो मां के गर्भ से ही लेना होगा। लेकिन यह सिद्धांत, ये नियम हम जीवों के लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान तो स्वतंत्र है, उनकी इच्छा हो तो मां के गर्भ से भी आए, और उनका मूड हो जाए तो खंबा तोड़ के प्रकट हो जाए। जब चाहे तब आकाश से निकले, पाताल से आए, इसका कोई स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भगवान के सारे कर्म स्वतंत्र है। हम हमारे बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, उसको 104 डिग्री बुखार है, लेकिन 1 डिग्री भी उनकी हम हमारे सिर पर नहीं ले सकते, चाहे कितना हूं हम प्रेम करें। जब किसी का 1 डिग्री बुखार नहीं ले सकते तो किसी को मरने से कैसे बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते, क्योंकि हम परतंत्र है। लेकिन ये सिद्धांत हमारे लिए, भगवान के लिए नहीं। भगवान चाहे तो किसी का बुखार भी अपने ऊपर ले ले, और वो चाहे तो मरे हुए को भी जीवित कर दे, क्योंकि वो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। फिर चाहे सांदीपनि मुनि का पुत्र हो, चाहे द्वारिका के ब्राह्मण के पुत्र हो, ये सबको तो एक एक करके जीवित किया। समुद्र मंथन प्रसंग में तो होलसेल में जीवित किया। समुद्र मंथन के लिए देवता और दानव मंदार पर्वत को लेकर जा रहे थे, और अचानक पर्वत का भार लगा और वह पर्वत गिरा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारे देवता और दानव चूर्णियामास राजन भारेण कनकाचल, उस पर्वत के नीचे दबकर चूर्ण बन गए। चूर्ण, ऐसा भी नहीं कि सर्जरी ऑपरेशन करके जीवित करे। अब चूर्ण का क्या किया जाए? चूर्णियामास राजन, चूर्ण बन गए। अब भगवान ने सोचा कि अरे ये लोग को भेजा था समुद्र मंथन के लिए, और अब ओपनिंग में ही सब खेल खत्म, बिगाड़ दिया। वास्तव में प्रसंग में श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर बात लिखी। इंद्र ने कहा, प्रभु आप ही हमको कहते हो कि असुरों से मित्रता करो, फिर पर्वत उठाओ, फिर वासुकी को बुलाओ, फिर समुद्र मंथन करो, फिर अमृत निकालो, फिर उसको पियो, और फिर शक्तिशाली बनोगे, फिर असुरों को हराओ, फिर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। आप डायरेक्ट नहीं दे सकते? इतनी मगजमारी करने के बाद आप स्वर्ग मिलेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं मार सकते। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा समय बुरा चल रहा है। श्रीधर स्वामी लिखते हैं, भगवान चाहते तो सीधे स्वर्ग दे सकते थे, लेकिन भगवान का भी स्वार्थ होता था। भगवान ने सोचा कि ये लोग समुद्र मंथन करेंगे
तो लक्ष्मी जी प्रकट होगी, और लक्ष्मी प्रकट होगी तो मेरी शादी होगी, नहीं तो लोग मुझे कुंवारा रखेंगे। तो कभी कभी भगवान अपने स्वार्थ के लिए भी भक्तों को बड़े परेशान कर देते हैं। तो वैसे ही कुंवारा रह जाऊंगा। तो भगवान ने सोचा कि लोग समुद्र मंथन करना ठीक है, और उसमें न्यूज़ मिला भगवान को कि ये लोग ओपनिंग में ही पर्वत गिरा और सब मरे हैं। तो भगवान को टेंशन इस बात का नहीं था कि अमृत निकले, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी शादी अटक जाएगी। इसलिए भगवान गरुड़ के ऊपर सवार हुए। सुखदेव जी कहते हैं गरुड़ध्वज भगवान विष्णु उस देवता और दानवों के पास आए जो चूर्ण हो चुके थे, उनके सामने अपनी कृपा भरी दृष्टि से देखे। अपनी दृष्टि मात्र से 33 करोड़ देवी देवता दानव ये सब चूर्ण बन चुके थे। भगवान की दृष्टि पड़ने पर वैसे ही खड़े हुए जैसे लंबी नींद लेने के बाद आदमी फ्रेश होकर खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़े हो गए, जीवित हो गए। मरे हुए को जीवित कृष्ण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र है, स्वराट। भागवत में बार बार ऐसी कथाएं आएगी कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, पांडव के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुटे नष्ट हो गए, सांदीपनि का पुत्र मर गया था, उन सब को जीवित किया। तो उस समय प्रश्न ना हो कि ऐसे कैसे जीवित कर दिया। इसलिए पहले श्लोक में वेदव्यास मुनि सिद्धांत बता रहे हैं कि आगे चलकर जब कथा सुनोगे तो उसमें संशय मत कर बैठना, उसमें भगवान को नहीं समझने की गलती मत कर बैठना। इसलिए प्रथम श्लोक में कहते हैं कृष्ण स्वतंत्र है, स्वराट है। तो इस प्रकार से श्री वेदव्यास मुनि भगवान के तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण बताते हैं। समय हो चुका है, मेरी इच्छा थी कि एक पूरा श्लोक आज कर दूं, लेकिन कुछ व्याख्या लंबी हो गई, तो कल समय से हम शुरू करेंगे। और भागवत के इन प्रथम 3 श्लोक मंगलाचरण को संक्षिप्त में लेकर भागवत की जो प्रथम अध्याय की कथा है उनको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकाल कर आए, आप सभी भक्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार आशीर्वाद देने के लिए आते रहिए और जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की, हिज ग्रेस लाल गोविंद प्रभु की।